नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की ओर। 11 वर्ष की बहन ने छोटे भाई को दी मुखाग्नि, सभी की आंखें हुई नम। माठ कस्बा में डेंगू बुखार से मृत छोटे भाई को 11 वर्ष की बहन ने मुखाग्नि दी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। माठ कस्बा निवासी युवा अधिवक्ता हरे कृष्ण अग्रवाल के इकलौते 10 वर्षीय पुत्र देवराज गोयल उर्फ आयुष की बुधवार को डेंगू बुखार के चलते मौत हो गई। मथुरा के एक निजी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित करने के बाद परिजनों का मन तब नहीं माना तो शायद जीवन का कोई लक्षण शेष हो, ये सोचकर आयुष को लेकर वे जयपुर के लिए दौड़ लिए। पर रास्ते में दौसा जिले में किसी अस्पताल में दिखाया तो वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजन उसे माठ ले आए। शव यात्रा की तैयारी चल रही थी कि अचानक परिवार की महिलाओं को लगा कि आयुष के शरीर में भी हलचल हो रही है। पुनः परिजन आयुष को लेकर आगरा दौड़ लिए, वहां भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। देर शाम उसका शव फिर से घर लाया गया और शव यात्रा की तैयारियां फिर की जाने लगी। इसी दौरान ये बात उठी कि आयुष को मुखाग्नि कौन दे। पिता हरे कृष्ण अग्रवाल की इच्छा थी कि वे मुखाग्नि दें, पर समाज के लोगों ने समझाया कि पिता पुत्र को मुखाग्नि नहीं देता। इसके बाद हरिकृष्ण ने इच्छा जताई कि बेटी हिमानी मुखाग्नि दे। 11 वर्ष की बेटी हिमानी भी इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। माठ राजा में यमुना किनारे जब आयुष की चिता को मुखाग्नि देने वो आगे बढ़ी तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। माठ के इतिहास में पहली घटना, माठ कस्बा के इतिहास में अपने हर तरह की ये पहली घटना है जब किसी बहन ने भाई को मुखाग्नि दी हो। बुजुर्ग बताते हैं कि कस्बा में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। वहीं 11 वर्ष की हिमानी भी अब तक नहीं जानती कि मुखाग्नि क्या होती है, पर ईश्वर के लिखे का कोई नहीं टाल सकता।